पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी ने चुनौती दी है कि जो भी योजनाओं का शिलान्यास मंत्री महोदय कर रहे हैं तो उसमें 9% कमीशन ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो खाली पेट अपने पत्नी और बच्चों के साथ जाकर गढ़देवी मंदिर में कसम खाते दिखावे। देखिए, जो पैसे से खुद ठेकेदार रहा है उनको कमीशन का खेला बड़ा अच्छे से पता है, लेने का भी देने का भी। खैर, इनको तो दोनों अनुभव रह गया है, लेने का भी और देने का भी, क्योंकि 10 साल विधायक भी रहे थे। तो इनके किसी भी तरह के बेबुनियाद बातों का मुझे लगता है कि जवाब देना बहुत उचित नहीं है। और बोलने के लिए इनके पास है ही क्या? काम हो रहा है, विकास हो रहा है, जनता खुश है, जनता को जो चाहिए वो मिल रहा है। तो अब इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो ये इस तरह के आरोप लगाएंगे, फूहड़ शब्द का इस्तेमाल करेंगे, गाली भी दे सकते हैं। इनसे अब मतलब किसी भी तरह की मर्यादा की अपेक्षा गढ़वा की जनता को नहीं है। नीरज जी, आप भी विकास की बात कर रहे हैं, मंत्री महोदय भी हर मन से गढ़वा के विकास की बात करते हैं, लेकिन जो पूरा विधायक जी हैं वो तो कहते हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ है, बल्कि मंत्री जी ने अपना पेट भरा है और इतना वो खा चुके हैं कि जैसे ही सरकार भाजपा की आएगी तो कमर में रस्सी लगा के रोड पर से इनको चलाते हुए जेल में डाला जाएगा। मंत्री जी के लिए ऐसे बात कहा है। देखिए, पुलिस कमर में रस्सी लगाए कैसे जेल में डालती है ना, इसका अनुभव उनको बहुत पहले से है। ये बोलेगी डालेगी, लेकिन ये तो इसके भुगत भोगी है ना। अलकतरा घोटाला में 2 साल ये जेल में रहे हुए हैं। ये कहते हैं कि लोग घोटाला किए हैं, कमीशन लेते हैं। इन पर तो प्रमाणित हुआ है ये घोटाला किए थे, उसके बदले 2 साल जेल में भी रहे हैं। हाँ, तो इनको पता है कि कमर में रस्सी कैसे लगता है। हम तो बोले कि ये कुइयाँ चुइयाँ के मनरेगा के काम से लेके, ठेकेदारी से लेके, और पता नहीं भाग्य किस्मत इनका अच्छा था कि ये विधायक भी बने। तो इनको हर चीज पता है, इसीलिए ये जो किए हैं ना, उनको लगता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं चलती है। रही बात विकास की, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि एक बार आप अपना माइक और कैमरा लेके गढ़वा रंका विधानसभा के किसी क्षेत्र में चले जाइए और लोगों से एक बार ऐसे ही सर्वेक्षण कीजिए कि आप 5 साल पहले आपके क्षेत्र का कैसा महसूस होता था विकास के मामले में। आज आपके यहाँ रोड, सड़क, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, आपका जो है सो कह सकते हैं कि क्षेत्र की स्थिति बदली है कि नहीं। जब आप बेहतर मिलेगा। आप सड़कों का पहले भी आपने हवाला दिया था, बल्कि आपने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज पढ़ के बताया था जितनी भी सड़कों का शिलान्यास और निर्माण मंत्री मिथिलेश जी ने कराया है। तो ये सवाल पूछने पर उन्होंने कहा, यानी कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी ने कहा कि सारी सड़कें उनकी बनाए हुए हैं और मंत्री जी उस पर सिर्फ मरम्मती कराकर अपना नाम ले रहे हैं। देखिए, अब तो उनका सवाल का जवाब जो है हम इस तरह से दे सकते हैं कि तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। जबकि पगडंडियां हुआ करती थी इस देश में, सुई बनाने का अपना क्षमता हमारे पास नहीं था। वहां से उठाकर इस देश को IIT, IIM जैसे संस्था देते हुए आज जहाज से लेके हमारे यहाँ कह सकते हैं चंद्रयान 3 तक बन रहा है। तो ये उपलब्धि किसकी है? हर लोग अपने अपने समय में काम करते हैं, लेकिन काम करने की क्षमता सबका अलग अलग होता है। उनके समय में 200 किलोमीटर सड़क वो तो खुद अपने मुंह से बोलते हैं, 10 साल में 200 किलोमीटर सड़क हमने बनाया है। 200 किलोमीटर सड़क भी मिथिलेश कुमार ठाकुर बना देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज 1000 किलोमीटर से अधिक सड़क बन गई है और अभी 100 किलोमीटर और सड़क प्रस्ताव पारित हो गया कैबिनेट से। तो 1100 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण हो चुका है। मात्र 2 साल कोरोना का काल छोड़ दीजिए तो पिछले 4 साल में 2 साल कोरोना काल रहा है, उसके बावजूद तो करने का क्षमता अपना अपना होता है। जिनके अंदर क्षमता नहीं है, जिनके अंदर नीति नहीं है, जिसके अंदर नियम नहीं है, जिनके अंदर मर्यादा नहीं है, वो व्यक्ति विकास कार्यों में भी तो प्रतिकूल ही रहता होगा। जयश्री पैलेस, हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस।